की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न पाया, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। न सोचा न समझा, न देखा न पाया, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, 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 कहानी पे रोए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे म्यूजिशियंस और संजय जी, उनके पूरा जो बैंड है, ये लोग लगातार सभी आर्टिस्टों के साथ इतने सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ बजा रहे हैं, और मेरे साथ भी ज़्यादा रिहर्सल करने का वक्त नहीं मिला, but they have played so beautifully. Without your support, I think artists cannot sing, so thank you so much. Thank you so much. खैर मकदम है आप सभी ख़वातीन और हज़रात का हमारे शो में, जिसका उन्वान है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हफ्ता दर हफ्ता वक्त आता जा रहा है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस देने का। अब 80-90 से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर किसी को अपनी 100% परफॉर्मेंसेस देनी होगी। एक छोटी सी गलती और उम्र भर का पछतावा। क्योंकि अब हम फिनाले से सिर्फ एक एपिसोड दूर हैं।
जीत उसी की होगी जो मंजिल की राह की दुश्वारियों को नजरअंदाज करता हुआ साबित कदमी से आगे बढ़ता रहेगा। दिवाकर राही फरमाते हैं कि मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। आज का ये एपिसोड पिछले हफ्ते की कड़ी है। जी हाँ, इसलिए आज हर टीम के बाकी 3 मेंबरान परफॉर्म करेंगे। तो आइए अंदाज, आवाज और अल्फाज का ये अनोखा संगम शुरू करते हैं। आज भी हमारे शौरा हमारी दी हुई मिसराए तरह पर ही गजल पेश करेंगे। रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। तो देर किस बात की है, बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से आज के पहले शायर आसिफ अमान सैफी को। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आदाब। गालिब की ज़मीन हमें दी गई थी और उनकी ज़मीन में गज़ल कहना खुद का मुँह चिढ़ाने के बराबर है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुलाज़िम फरमाइए, इजाज़त दीजिए। गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे। ये मतलब जब जहन में आया तो इला मैम का तस्वुर मेरे सामने आ गया, तो उन्हीं की नज़र में ये मतलब कर रहा हूँ कि होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। कि होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। और शेर देखें कि हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हमदर्द बनी बैठी है देखा मेरे आगे। कि हंसती है यही दुनिया मेरी पीठ के पीछे, हमदर्द बनी बैठी है देखा मेरे आगे। और मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ, शेर बतौर खास देखा। मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ, मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ, रहने दे ये बदला हुआ लहजा मेरे आगे। क्या बात। मैं हूँ तेरे हर मकसद मफहूम से वाकिफ, रहने दे ये बदला हुआ लहजा मेरे आगे। और मिसर अज़म करने की कोशिश की है, देखिएगा। रहने दो भी सागरों मीना मेरे आगे। याद आई कहाँ, याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आंखें, याद आई कहाँ, याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आंखें, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। याद आई कहाँ उसकी वो मखमूर सी आंखें, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। और आखिर शेर देखिएगा। चाहूं मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, चाहूं मैं जिस एक नाम को, चाहूं मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, आता है वही नाम हमेशा मेरे आगे। चाहूं मैं जिस एक नाम को यादों से मिटाना, आता है वही नाम हमेशा मेरे आगे। होता ही रहे काश ये धोखा मेरे आगे, जैसे कि खड़ा हो वो सरापा मेरे आगे। बहुत शुक्रिया। क्या उम्दा कलाम पेश किया है आपने आसिफ साहब, बहुत खूब। इब्राहिम साहब, क्या मशवरा है आपका आसिफ के लिए? मैं यही कहूँगा कि आसिफ के यहाँ फिक्र ख्याल की उड़ान भी है और मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम साहब, सब बहुत अच्छी गज़लें पढ़ी जा रही। मैं तो हैरत में हूँ कि ये मार्किंग का सिलसिला जो है कहाँ तक इनके साथ इंसाफ कर पाएगा। मैं आपको 8 नंबर कविता जी, मैं आपको 5 में 4.5 दे रही हूँ। शुक्रिया। थैंक यू मैम। देवकी जी, मैं आपको 4 दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जनाब, गालिब की अजमतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गालिब उर्दू शायरी का वो दरख्त है जिसके ज़ेरे साया न जाने कितने शायरों ने शायरी की। बहरहाल महफिल को आगे बढ़ाते हैं। बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से अगले शायर राशिद राही को। हाज़रीन, हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की ज़मीन पर गज़ल कहना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये अंदर से एक जज्बा आवाज़ देता है कि नहीं, तू कह, तू कामयाब होगा। किसी का शेर है कि गालिब तेरी ज़मीन पे लिखी तो है गज़ल, कि गालिब तेरी ज़मीन पे लिखी तो है गज़ल, लेकिन तेरे सुखन के बराबर नहीं हूँ मैं। हज़रात, मतला पेश करता हूँ।
कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, फेंका है चमकता हुआ सिक्का मेरे आगे। कि गुर्बत ने किया कैसा तमाशा मेरे आगे, फेंका है चमकता हुआ सिक्का मेरे आगे। और बतौर खास, और ये शेर अगर शेर हो गया हो तो बच्चे को दुआएं दीजिएगा कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की आरज़ू, कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, हो मेरी तरह इसको ना, हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, चलता है बहुत तेज ये बच्चा मेरे आगे। कि हो मेरी तरह इसको ना मंजिल की तमन्ना, चलता है बहुत तेज ये बच्चा मेरे आगे। और शेर मुलाजा करे कि कुछ काम करूंगा मैं नया देखना एक दिन, कि कुछ काम करूंगा मैं नया देखना एक दिन, झुक जाएगा एक रोज जमाना मेरे आगे। कि झुक जाएगा एक रोज जमाना मेरे आगे। और गिरह लगाने की हिम्मत तो नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश की है, अगर गिरे हो गई हो तो समाप्त करें। कि जीना है मुझे और भी पीने दो मुसलसल, कि जीना है मुझे और भी पीने दो मुसलसल, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। क्या बात है राशिद मियां। इब्राहिम साहब, आप अपने इस राही की रहनुमाई कीजिए। इस उम्र में और इस तरह की शायरी, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इन्हें नजरे बस से बचाए। वसीम साहब, मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो हैरत में हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे नए बच्चे नई सोचों के साथ गज़ल की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। इनकी कोशिश को दिल से सराहता हूँ। और चूँकि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें ये सबसे छोटे हैं, इसलिए इनको 8.5 देता हूँ। कविता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको एक्चुअली 0.5 कम कर रही हूँ, मैं आपको 5 में से 4.5 दे रही हूँ। शुक्रिया। देवकी जी। बस वही 4.5। थैंक यू मैम। अब मैं बुलाता हूँ आज के एपिसोड के आखिरी शायर मानस भारद्वाज को। आदरणीय सर, मैं यहाँ पर उर्दू की महफिल में आया हुआ हूँ। हिंदी का एक सबसे छोटा कण हूँ, या उस कण में निहित कण, जो शायद कुछ सीखना चाहता है और वो तलाश जारी है। यहाँ पर तरह हो रही गज़ल, उस पर कहना है वैसे पर, और इतने कम समय में सर मैं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सर सीख पाना। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरी कोई कविता पढ़ देता हूँ। शुक्रिया सर। मैं वो हूँ जो सुबह देर से सोकर उठता है, जिसके पास सपने बड़े हैं पर उन्हें पूरा करने के साधन छोटे हैं। मैं वो हूँ जिसको ढंग से सड़क पर चलना नहीं आता है, ना ही लोगों से बात करना। मैं वो हूँ जो सूट पैंट और महंगे जूते पहने आदमी को देखता है तो स्वयं अपना सर झुका लेता है। मैं वो हूँ जो अपने साथ घर से निकलते समय हेलमेट लेकर निकलता है, पर पहनता तब है जब ट्रैफिक पुलिस दिखती है। मुझे अपने सर से ज्यादा उस 50 के नोट की चिंता हो सकती है। मुझे अपने सर से ज्यादा उस 50 के नोट की चिंता होती है जो चालान की भेंट चढ़ सकता है। मैं वो हूँ जो रोज नाश्ते में 3 रुपए की चाय के साथ 5 रुपए का पोहा खाता है, या पोहे की जगह समोसा। कीमत पोहे की समोसे के बराबर होती है। मैं वो हूँ जिसको बढ़े हुए पेट्रोल की कीमत से सच में तकलीफ होती है। मैं वो हूँ जिसे सड़क पर हर गड्ढा बचाकर गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि शौक अब 700 रुपए का आता है। मैं वो हूँ जिसके लिए हमेशा पड़ोस में रहने वाली लड़की दीदी, हर पुलिस वाला भाई साहब, हर होटल वाला वेटर कोई, और इधर उधर मिलने वाला हर कोई भैया, बंटी, लल्लू, बॉस होता है। मेरा भी एक नाम है जो भी किसी को पता नहीं है। मैं वो हूँ। भाई वाह मानस, तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आप कितने पसंदीदा शायर हैं यहाँ पर। मानस, आपने मिसराए तरह में गजल नहीं कही, देखते हैं इस पर इब्राहिम साहब क्या कहते हैं। मानस ने
मौजूदा हालात और मसाइल का पूरा मंजरनामा पेश किया और अपने जज्बात का बरजस्ता इजहार किया। उसके लिए मैं इन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर। चलते हैं वसीम साहब की तरफ और जानते हैं उनकी राय इनके इजहार ख्याल पर। भाई आपके अंदर कवि है, शुक्रिया सर। और कवि भी वो है जिसके पास सारी इंसानी संवेदनाएं, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और यही शायरी की असली पहचान है। शुक्रिया। चूंकि फॉर्मेट दूसरा है, तरही महफिल है ये, तो इसमें वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। मगर एक कंसिडरेशन मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका मकान मिले। थैंक यू सर। थैंक बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत। शुक्रिया वसीम साहब, सर, आपने शुक्रिया। इतनी हौसला अफजाई से सच में बहुत बहुत शुक्रिया। राय आपकी कविता जी? बस मानस जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप वो हैं जिनकी कविता से मैं कविता बहुत प्रभावित हुई हूँ। बस इतना ही कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है कविता जी, क्या बात है। देवकी जी? मानस जी, बहुत बहुत ही अच्छा और दिल को छूने वाली बात कही आपने। जिस चीज़ से हम दूर रहते हैं, पता ही नहीं होता कभी कभी क्या हो रहा है दुनिया में, आपने वो ऐसे सामने लाके इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से रखा है अपनी सोच। थैंक यू वेरी मच। गालिब की जमीन में शेर कहने चले तो पहाड़ों को भी पसीना आ जाए, लेकिन हमारे दबिस्तान के शायरों ने काम बखूबी किया। आप बुलाते हैं सीमा जी के गुलिस्तान से। हम